Assalamualaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to study the cardiac cycle. The contraction of heart chambers are known as heartbeat. Heart chambers के contraction को heartbeat बोलते हैं. So what are heart chambers? Atria and ventricles are heart chambers. जब ये heart chambers contract करते हैं तो heartbeat generate होती है. Now what are the properties of heartbeat? Heartbeat is rhythmic and regular. Rhythmic और regular कौन सा function होता है? वो function that happens within a regulated interval of time. If this is a time frame, for example ये पूरा टाइम फ्रेम 1 मिनट का है. अब 1 मिनट में जो ह्यूमन हार्ट होता है एट रेस्टिंग कंडीशन इट बीट्स अराउंड 60 to 100 टाइम्स. सही. फॉर एग्जांपल अगर पहली हार्ट बीट इतने टाइम इंटरवल में हो रही है तो दूसरी हार्ट बीट भी इतने ही टाइम इंटरवल के बाद जनरेट होगी, तीसरी भी, चौथी भी. एक ही टाइम इंटरवल के बाद इतने ही टाइम, एक जैसे टाइम डिफरेंस के बाद बीट्स जनरेट होंगी. ऐसा नहीं होगा कि एक बीट इस टाइम इंटरवल में जनरेट हुई है तो दूसरी इससे ज़्यादा टाइम इंटरवल में. टाइम डिफरेंस हर एक हार्ट बीट में जो है वो सेम रहता है. दैट्स वाई आवर हार्ट बीट इज़ रिदमिक एंड रेगुलर. अ ह्यूमन नॉर्मल हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट. जो ह्यूमन नॉर्मल हार्ट है रेस्टिंग कंडीशन पर, कोई फाइट फ्लाइट कंडीशन ना हो, एक्सरसाइजिंग कंडीशन ना हो, तो जो ह्यूमन नॉर्मल हार्ट होता है वो अराउंड 72 टाइम्स जो है बीट करता है. The alternating contraction and relaxation of the heart chambers is called cardiac cycle. Alternating contraction and relaxation of heart chambers. What is this? It is like जब atria contract करेंगे तो ventricles relax रहेंगे और जब ventricles contract करेंगे तो atria relax करेंगे. This is called cardiac cycle. इसको cardiac cycle बोलते हैं. Atria और ventricles साथ में एक ही टाइम पर contract नहीं करेंगे. At normal resting heart rate, systole lasts about 0.3 second. The two atria contract synchrony. दोनों atria एक साथ contract करेंगे, emptying their contents into the ventricle और अपने blood को ventricles में drain कर देंगे. A fraction of a second later, कुछ fraction of seconds बाद the two ventricles contract simultaneously forcing blood into the aorta leaving the heart. It is clearly written here that the atria and ventricles will not contract at the same time. सबसे पहले atria contract करेगा, अपने blood को ventricles में drain करेगा और फिर उसके कुछ fraction of seconds बाद ventricles contract करेंगे और अपने blood को eject करेंगे aorta में. What is the significance of this? इसकी क्या significance है? कुछ fraction of seconds का difference क्यों आता है? इट इज़ बिकॉज जब एट्रिया अपने ब्लड को वेंट्रिकल्स में ड्रेन करेंगे और इन केस अगर वेंट्रिकल्स भी उसी ही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं तो वो जो ब्लड जिसको अयोर्टा में जाना था वो ब्लड ना सिर्फ अयोर्टा में जाएगा बल्कि वो एट्रिया में भी जाएगा क्योंकि उस ही टाइम पर एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स भी ओपन होंगी. दैट्स वाई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो डिफरेंस आता है वो ज़रूरी है ताकि एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज जब हो चुकी हों उसके बाद वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें. बोथ चेम्बर्स दैन रिलैक्स ब्रीफली बिफोर द साइकिल रिपीटेड. जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी रिपीट होने से पहले एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों बहुत ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए रिलैक्स करेंगे. द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जिस पीरियड ऑफ टाइम में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. व्हाट इज सिस्टोल? सिस्टोल वो टाइम पीरियड होता है जब ब्लड जो है हार्ट से इजेक्ट होता है. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को इजेक्ट करते हैं दिस इज़ द सिस्टोलिक पीरियड. वो हार्ट का सिस्टोलिक पीरियड होता है. या फिर सिस्टोल हम बोल सकते हैं फेज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को. जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको सिस्टोल बोलते हैं. द रेस्ट ऑफ द साइकिल इंक्लूडिंग द रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द चेम्बर्स followed by contraction of the atria is called ventricular diastole. So what is ventricular diastolic period? ये वो पीरियड होगा जब हार्ट के तमाम चेम्बर्स रिलैक्सड होंगे. हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होगी, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे, तमाम चेम्बर्स रिलैक्सड होंगे एंड दिस फेज इज कॉल्ड डायस्टोल. सो डायस्टोल इज एक्चुअली रिलैक्सिंग पीरियड. डायस्टोल को हम बोलते हैं रिलैक्सिंग फेज. इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग, इफ़ नॉट इन फाइट फ्लाइट कंडीशन, तो जो हार्ट का सिस्टोलिक टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन होता है 0.3 सेकेंड्स का एंड डायस्टोल इज़ अबाउट 0.5 सेकेंड्स. और 0.5 सेकेंड्स जो है वो डायस्टोल होता है. इट मीन्स डायस्टोल इज़ मोर लॉन्गर दैन सिस्टोल. नाउ व्हेन द हार्ट बीट्स द फैमिलियर लब्ड अप साउंड इज़ हर्ड एज द वेल्स ऑफ द हार्ट क्लोज.
जब हार्ट बीट करता है, जब हार्ट के चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो साउंड सुनने में आता है वो होता है लब डब. दिस इज़ द हार्ट साउंड. So this is lub dub. When these sounds are produced, the lub is caused by the vibration of heart when the atrioventricular valves close. When the lub heart sound is produced, lub is caused by the vibration of the atrioventricular valves closure. When the atrioventricular valves close, which are the bicuspid and the tricuspid valves, जब ये valves close होंगी तो जो heart sound produce होता है वो होता है lub. Then dub is heard when vibrations occur due to the closing of the semilunar valves. और dub sound कब produce होगा? dub sound produce होगा जब semilunar valves close होंगी. Semilunar valves are the valves that are present at the exit of heart. So when these valves closes, the dub sound is produced. So lub dub are the heart sounds that are produced when the heart valves closes. I have made a video on the heart valves or the structure of heart basically, where you can get more about the heart valves. So watch that video too. I am mentioning the link of the video in the description. Click on the description to watch the video.